जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे हिंदी क्लास 10th लेसन 3। उस लेसन का नाम था वर्णिका। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो है इस वीडियो को एक पार्ट अपलोड कर दिया था, बट किसी कारणवश जो है वीडियो नहीं शूट हुआ, तो मतलब लाइन कट गई थी, जिसके कारण वीडियो को वहीं तक मैंने अपलोड कर दिया था। तो मैं वीडियो को पूरा करने के लिए इस पार्ट को लाया हूँ। तो बच्चों, अगर उस पार्ट को आप नहीं देखे हैं तो जाइए और पार्ट 3 यानी कि इससे नीचे दिया गया हुआ लिंक, और उसमें उस वीडियो को जाकर देखिए। माँ कहानी है जिसका शीर्षक है माँ, और लेखक है ईश्वर पेडनेकर। उसको जाके 20 मिनट का वीडियो है, उसको जाके आप क्या करें, देखें। उसके बाद ये वीडियो को देख लें। अगर इसको देख लें तो उससे पहले जाकर उसका क्लिक करें, तो ही ये कहानी समझ में आएगी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इस कहानी को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी से जल्दी मैं रिवीजन करने के काम करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में घंटी होगा बच्चों, उसको क्या कर दे, प्रेस कर दे, दबा दे। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं याद कर रहा था कि माँ कहानी है, माँ एक ईश्वर होती है। माँ को हम लोग ईश्वर बोलते हैं, तो ईश्वर होती ना है, तो माँ ईश्वर होती है, इसलिए हम बोल दें ईश्वर। इसके लेखक ईश्वर पेडनेकर है। और किसी की माँ गुजर गई, उस तो धर लेंगे हम माँ से कि माँ गुजर गई, गुजराती कहानी है। इसको पूरा डिटेल से उसमें बताया गया बच्चों। इसको मैं शॉर्ट जल्दी में ख़त्म करूँगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग होगी ना, उसमें भी टाइम देंगे, फिर इसमें भी टाइम देंगे, प्रॉब्लम होगी ना। तो इसको मैं बहुत जल्दी शॉर्ट रिविजन कर रहा हूँ। इसके लेखक जो है, यह जो है गुजराती कहानी था, इसको हिंदी अनुवाद किया गोपाल दास नागर ने। ठीक है। और इनकी लोकप्रिय कुछ उपन्यास था काला पानी और खून की सगाई। काला पानी और खून की सगाई इनकी कुछ कहानियाँ और उपन्यास थे। इस कहानी में मुख्य 4 पात्र थे। एक थी माँ, इनकी टोटल 4 संतान थी, 2 पुत्र था और 2 पुत्रियाँ थी। ठीक ना। दोनों पुत्र की शादी हो चुका था। एक पुत्र जो है कहीं काम किया करते थे, और एक इनकी छोटी बेटी जिनकी थी मंगू, वह बचपन से और जन्म से ही गूंगी थी। और मंगू की एक बड़ी बहन थी, उनकी नाम था कम्मू। सवाल कर है कि माँ के जो है मंगू को छोड़ के कितने संतान थे, तब मंगू को जब छोड़ दीजिएगा तो संतान 2 गो, 3 गो। अगर बोले कि मंगू कितने बेटे थे, तो 2 गो बेटा था, 2 गो बेटी था। चलिए, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन था बच्चों? मंगू था। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मंगू था। अब चलिए बच्चों, कहानियाँ स्टार्ट हो रही थी। मंगू जो है जन्म से गूंगी और पागल थी। माँ जो है इसके दुलार प्यार से इसको पागल कर लेती, ऐसे घर वाले के कहना था। परंतु मंगू जो है बचपन से गूंगी और पागल थी, जिनकी उम्र 12 साल था। बच्चों, ऐसे ही दिन बीतता जा रहा था। लालन पालन, खाना पीना, ड्रेस चेंज करना, कपड़ा चेंज करना, पेशाब कराना, लैटरिन कराना, ये सब उनकी माँ की काम थी। क्योंकि मंगू जो है बेड पर ही भी लैटरिन कर दिया करती थी, पेशाब कर दिया करती थी। तो ये सब लेकर के दिन कट रहा था। उनके घर वाला बोल रहे थे कि आप जो है इसको, आपका लार प्यार जो है इसको ऐसे कर दिया गया है। दिन ऐसे ही जा रहा था। एक बार की बात है कि उसी के गांव के रहने वाली एक कुसुम, जो कन्या उच्च विद्यालय में पढ़ा करती थी, वो भी पगला जाती है। तो पगला जाती है तो फिर क्या होता है कि उस कुसुम को इस हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता था। लेकिन एक बात समझिए, ये पागल थी मंगू, तो पागल को सबसे पहले इस मंगू को यहाँ भर्ती कराने के लिए लोग जो इनकी माँ को बोला करते थे, लेकिन इनकी माँ इन बात को नहीं मानते थे। ठीक ना। तो परंतु जो है एक दिन की बात है कि जो कन्या उच्च विद्यालय में पढ़ने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था कुसुम, वो भी अचानक पागल हो जाती है। तो पागल हो जाती है तो फिर क्या होता है, गाँव घर के लोग कुसुम की माँ के बोलते हैं कि अपने बच्ची को उस अस्पताल में भर्ती कराइए, वहाँ ठीक हो जाएगी, वहाँ पागलों की देखभाल होती थी। ठीक है ना। कुसुम क्या करती है कि वहाँ भर्ती होती है। कुछ दिन के बाद वहाँ से ठीक होकर यह चली आती है। तो फिर इसे ही उनकी माँ जो है उनसे बुला के सारा बातचीत करती है कि वहाँ की व्यवस्था कैसी थी। तो इसके बाद वह मान जाती है। मानने के बाद होता क्या है कि माँ जो है अपने बड़े पुत्र को चिट्ठी लिखकर बुलाते हैं घर पे कि चलिए मंगू को दिखाना है। फिर क्या होता है कि मंगू को ले करके बैलगाड़ी, फिर ट्रेन से क्या होता है, वहाँ भर्ती कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों, यहाँ तक कहानी आई थी। अब चीज़ों को समझिए, यहीं तक कहानी आपकी आया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हुई थी क्या, शॉर्ट रिवीजन कर दिया बच्चों। अगर डिटेल देखनी है तो जाकर देखिए। ऐसे मैं पूरा कोशिश किया कि पूरा के पूरा मैं कहानी सुना दिया, लेकिन हुआ क्या कि थोड़ा सा मैं फास्ट तरीके से समझाया,
मुझे जल्दी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा ना, आपको टाइम बर्बाद नहीं ना करनी है बच्चों। अब हुआ क्या, उनके बड़े बेटे आ जाते हैं। सारी बात पूछने के बाद मंगू को लेकर के उनकी माँ जो है हॉस्पिटल जा रही है। बैलगाड़ी के बाद गाड़ी ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठने के बाद जा रही है। तो ट्रेन वाले लोग क्या कर रहे हैं, ढेर बोल रहे हैं कि मंगू को वहाँ ले जा रहे हैं उस अस्पताल में, वहाँ ठीक से लालन पालन नहीं होगी, वहाँ से ठीक से व्यवस्था नहीं है, उनकी स्थिति वहाँ खराब है, उस हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, वहाँ ठीक नहीं हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, उनकी माइंड में ऐसे ऐसा बात भर दे रहे पड़ोसी ट्रेन पर बगल में बैठे वाला कि वह बेचारी रोने लगती है। लगता है कि मैं यहाँ से ही लौटा लूँ, मंगू को यहाँ से ही लौटा लूँ। बच्चों फिर भी क्या करे, उनकी जो पुत्र है, इनकी जो बहन है, इनका मंगू का जो भाई हुआ, वो भी इन बहन से प्रेम करने लगता है। धीरे धीरे बोलता है कि टेंशन नहीं लो मंगू, मैं हूँ ना, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपको मैं हर हाल में दिखाऊंगा, वो आपको ठीक करके ही लाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेन धीरे धीरे जाते जाते क्या होता है कि वह अस्पताल के पास पहुँचता है। अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल में टिकट वगैरह कटाया जाता है, उसके बाद उसे भर्ती करने के लिए कहा जाता है। तो उनकी माँ जैसे ही पहुंचती है तो देखती है कि कुछ पागल जो है एक दूसरे से लड़ रही है। एक पति देखता है, एक पति पागल, एक पत्नी जो है पागल है, वह पत्नी से, वह अपने पति से झगड़ रहा है, कुछ बोल रहा है। माने हर पागल अपना अपना कुछ काम कर रही है। तो वहां जाने के बाद जैसे ही इनकी जो मंगू वहां पहुंचती है तो मंगू भी क्या करता है, ऐसे खड़े होकर अपने शर्ट को ऐसे ऐसे करने लगती है, ऐसे ऐसे चीर पड़ रहा है, ऐसे शर्ट को नहीं ऐसे करते रहते हैं, ऐसे जो कई खड़े कर रहता है ऐसे शर्टवा को करेंगे, करते हैं ना, वैसा ही मंगू भी अपने कपड़े को नोच रही थी। बच्चों अब क्या होता है, उसे एडमिट करने के लिए वहां हॉस्पिटल में भर्ती लिख कर दिया गया। उनकी माँ जो है उन डॉक्टरों से कुछ सवाल करते हैं कि अगर कोई वैसा जो है पागल जो उपद्रवी है, उपद्रवी के मतलब तोड़ फोड़ करने वाला अगर पागल कोई है तो उसको क्या करते हैं, उसको कहाँ रखा जाता है। तो बच्चों जो उपद्रवी पागल होते हैं उसको कैमरे में बांध के रखते, कमरा में उसको बढ़िया से पैक करके रखते, मैंने बरेठा लगा के बंद कर देते। फिर बोल जाए कि जैसे ही जहां पर उस मंगू को रखा जाता है, उनकी माँ पूछ रही है कि सर मेरी बेटी को जहां रखा जाएगा क्या मैं उस जगह को देख सकता हूं, उस घर को देख सकता हूं, उस स्थान को मैं देख सकता हूं। एक आता है वहां के मालिक जिसको नाम है मेंटरन, वह मेंटरन बोलते हैं कि नहीं आपको अंदर आने की अलाउ नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। मंगू की माँ को बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते। मंगू की माँ बोल रही थी कि मैं जाऊं अंदर, बोला कि नहीं, मेंटरन बोले कि अंदर नहीं जा सकते। पूछा कि मंगू की माँ जब अंदर जाने के लिए कह रहे थे तो किसने जो है उन्हें जाने से मना कर दिया, मेंटरन मारेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, वो तो पहले ही से जो है हॉस्पिटल के गौशाला समझते थे। कौन? इनकी माँ इस अस्पताल को गौशाला समझते थे। पीछे मैं वीडियो में बताया हूँ। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वह भर्ती करा कर फिर घरे लौटती है। ओने से जो लौटती है तो घोड़ा गाड़ी से लौटती। उनकी पड़ोसी उनके लिए खाना बना के रखे हुए थे, क्योंकि इतना लेट तक आई है तो खाएगी क्या। बच्चों अब जो है मंगू की माँ घरे पहुंच जाती है और दिन भर मंगू के टेंशन में रहती है। मंगू मंगू, सुतना भी है तो मंगू मंगू मंगू, ऐसा ही दिन भर बेचारी कर रही है। क्योंकि माँ होती ना, उनको हर बच्चा में प्रेम होता है। बच्चों मंगू की जो माँ है दिन भर मंगू मंगू मंगू, दिन भर मंगू मंगू करा करती थी मेरे प्यारे बच्चों। और मंगू मंगू करते करते मंगू की माँ जो भी है पागल हो जाती है। चलिए तो मंगू की माँ पागल हो जाती है बच्चों, क्योंकि उसकी प्यार में पागल थे ना। उसकी बच्चा वहाँ छोड़ उनकी सोचती है मेरे मंगू को कौन है जो नहलाता होगा, कौन वहाँ खिलाता होगा, कौन जो है कैसे कपड़ा बदलता होगा। दिन भर टेंशन से मंगू 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 आओ मंगू आओ, मंगू कहाँ गई, मेरा मंगू कहाँ गई, वगैरह वगैरह चीज़ें बोला करती थी मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से क्या होता है, फिर क्या करता है, इससे पहले मंगू की माँ जो है ये भी सोचती थी
कि अगर प्राकृतिक मौत से मर जाती है, अपने आप अगर वो मर जाती है, तो हमें इस जिंदगी से छुटकारा हो जाएगी। प्राकृतिक मौत का मतलब होता है अपने आप मरना। उसको जहर दे के मार दूं, गोली से मार दूं, ये प्राकृतिक मौत नहीं है बच्चों। उनकी कहना था कि अगर इनकी मृत्यु प्राकृतिक हो तो मैं जो है इससे छुटकारा पा लूं। ठीक है ना। तो बच्चों यह कहानी यहीं तक थी। और इसके बाद बताइए इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। तो बच्चों इस कहानी से यह सीख मिली कि माँ जो है ईश्वर होती है, और वह माँ जो हो जितना तकलीफ हो जाए, वह एक बच्चा को भी अगर कितना तकलीफ उठाना चाहती है, तो इसलिए बच्चों कुछ भी हो जाए, डैड और मॉम को कभी मत भूलना। हर इंसान एक दूसरे से गुस्सा कभी होता है, लेकिन भूलना नहीं बच्चों। ठीक है ना, वादा करिए। तो चलिए बच्चों मैं कुछ होमवर्क देता हूँ। इसका आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर देना है। एक रिक्वेस्ट और है, अगर अभी तक वीडियो पर बने थे और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को एक अच्छे दोस्त के पास वीडियो क्या कर दे, शेयर कर दे बच्चों। और इसके बाद अगर इसके अगला वीडियो आप नहीं देखे माँ वाला, तो जाके पहले इसी वीडियो के लिंक में दिया गया डिस्क्रिप्शन, उस पर क्लिक कीजिएगा ना, जो लिखा रहता है मतलब कुछ लिखा रहेगा, उससे नीचे क्लिक कीजिएगा तो उसमें लिंक मिलेगा, उसको जाकर आप देखिए पहले। ठीक है ना। तो चलिए मैं कुछ होमवर्क करता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन था, हाँ एक बात और समझिए ना जी, हाँ एक बात सॉरी छूट रहा है। वहाँ के जो डॉक्टर था, जो सब डॉक्टर थे, सब मिल करके डॉक्टर, जो मैं देखिए यहाँ लिखा हूँ, 3 गोरे डॉक्टर एकमत होकर वह बताए कि इनकी जो मंगू की जो पागलपन है, यह पागलपन जो है नहीं मिटेगा। ये सवाल आया 2024 में कि 3 गोरे डॉक्टर एकमत होकर क्या बोले, तो उसने बोला कि पागलपन को मिटाना संभव नहीं है, जो मंगू की जो पागलपन है यह पागलपन नहीं मिटेगा। ठीक है ना। तो चलिए मैं कुछ होमवर्क देता हूं, जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है बच्चों। ठीक है ना। बताइए वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताइए कमेंट करके कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा कि अच्छा नहीं लगा, कुछ त्रुटि थी इसके बारे में बच्चों ज़रूर बताएं। ठीक है ना, क्योंकि आपका कमेंट के हम बच्चों इंतज़ार करते हैं। चलिए सवाल बताइए। पहला सवाल होमवर्क है, माँ अस्पताल को क्या समझती थी। माँ जो है अस्पताल को क्या समझती थी। दूसरा सवाल, माँ के कितने संतान थे। तीसरा सवाल, माँ कहानी कैसा कहानी है। माँ कहानी जो है कैसा कहानी है। चौथा, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की का नाम बताएं। लड़की का क्या नाम था जो पागल हो गई थी। पांचवा सवाल बताइए, खून की सगाई किनकी रचना है। खून की सगाई किनकी रचना है। ये 5 को कमेंट करके बच्चों आपको आंसर बताना है, और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। मैं बच्चों आपका इंतज़ार करूँगा कमेंट के। तो थैंक यू बच्चों, लव यू, और मन लगा के ऐसा ही पढ़ते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू बच्चों, लव यू।